हाय एंड जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स। इस बार आपने भर भर के प्यार दिया है इन टर्म्स ऑफ दी एसएसबी एस्पिरेशन जो आपने सेंचुरी डिफेंस एकेडमी के लखनऊ एंड देहरादून सेंटर में शोकेस किया है। हो भी क्यों ना, क्योंकि हाईएस्ट सिलेक्शन रेट इन इंडिया की जब हम बात करते हैं, जितने पढ़ाए और कितने उसमें से हमने रिकमेंड कराए बच्चे, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो पहली बार हमने परसेंटेज रखा है इंडिया में सबके सामने सभी एस्पिरेंट्स के बीच में। प्लस यस, हमारी जो हिस्ट्री हम क्रिएट कर रहे हैं बाय गिविंग एवरी बैच में हाईएस्ट नंबर ऑफ गर्ल सिलेक्शन रेट, तो ये अपने आप में एक मिसाल है और हो भी क्यों ना, और जिसकी वजह से आप सबने हमें ढेर सारा प्यार दिया इस बार। एंड गेस, हम पूरे सेट रेडी हैं इस बार भी अपना रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए, क्योंकि अब एनडीएसएसबी के शुरू होने में एक महीने का लगभग समय या उससे कमी आप बोले कि बचा हुआ है। ऐसे में डेफिनेट सी बात है कि अब ये जो लास्ट बैचेस की हम बात करते हैं एनडीएसएसबी के रेफरेंस में, आप सभी जो अभी तक घर से नहीं निकले थे दिवाली की वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से, तो फाइनली मुझे लगता है कि जो अपकमिंग के जो दो बैचेस है सेंचुरियन के, ये बहुत की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपके रिकमेंडेशन में अगर आप इन बैचेस में एडमिशन लेते हैं। डेफिनेटली बैचेस हर कंसेक्यूटिव मंडेज में शुरू होते हैं, बट ये दोनों बैचेस जो है आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होंगे क्योंकि एसएसबी डेट्स और आपके प्रेपरेशन के बीच में आपको एक स्टैंडर्ड टाइम मिल जाएगा, 21 डेज प्लस अ वीक एज वेल। तो लेट्स सी कि भाई एसएसबी बैचेस अपडेट्स के साथ साथ में ये जो 4 नवंबर को मैंने बहुत स्पेशल वाला आपके लिए बनाया हुआ, ये क्यों है? क्योंकि देखो सेंचुरियन में ना जितने भी बच्चे एसोसिएटेड हैं, कोई भी है, उन्हें ये पता है कि हम लोग यार हर बार क्या करते हैं ना, अपनी चीजों को अपडेट करते हैं। हमारे यहाँ पे कहते हैं ना, कभी काम रुकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यार सिंपल सी बात है, हर चीज में अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो आप पीछे पिछड़ रहे हो। तो जब हम बात एसएसबी प्रिपरेशन की करते हैं ना, तो सिंपल है ना यार, एसएसबी इंटरव्यू की जो टेक्निक्स है, जिन पैरामीटर्स पे आपको जज किया जा रहा है इन द बोर्ड, वो भी तो कहीं ना कहीं अपडेट हो रही है हर साल। तो व्हाई नॉट ट्रेनिंग पैरामीटर्स भी जो हमारे हैं वो अपडेट हो? क्यों हम भी वो 4 साल 5 साल पुराने पैटर्न्स के ऊपर ही अपने बच्चों को ट्रेन कराएं? तो बस इसीलिए ये जो बहुत सुंदर सा अपडेशन टीम ने किया है ना, ये सभी एस्पिरेंट्स के लिए है, उनके परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए। तो वो भी बताऊंगी वीडियो के एंड में। तब तक फटाफट से एक बार झलकियां देख लो भाई, क्या क्या चीजों की कैसे कैसे तैयारी कराते हैं हम लोग। सिंपल है, एसएसबी में आपके इतने सारे टेस्ट होते हैं, ओआईआर पीपीएनडीटी की बात करते हैं, जब आप 21 दिन के लिए आते हो तो कम से कम आपको यार 4 पीपीएनडीटीज तो मैं बता रही हूँ बच्चे लेके जाते हैं यहाँ से। हर हफ्ते उनकी पीपीएनडीटी होती है जिसकी प्रैक्टिस होती है, इंडिविजुअल फीडबैक भी मिलता है, स्क्रीनिंग, बॉर्डर लाइन, स्क्रीन आउट के रिजल्ट भी बताए जाते हैं, उन्हें इंप्रूव भी कराया जाता है। ओआईआर की मल्टीपल प्रैक्टिसेस होती है, नहीं कि अकेले शीट पकड़ा दी प्रैक्टिस करो, नो, वी हैव मेंटर्स जो आपको हेल्प करते हैं आपके स्कोर को बूस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई ये जो स्कोर है ना, ये बहुत बूस्ट करता है आपके रिकमेंडेशन के ओवरऑल चांसेस को। साइकोलॉजी की बात करें, टैट वैट एसआरटी एसडीटी आपका सारा शिशिर सर के द्वारा देखा जाता है। एंड मेंटर्स से आप सब अवेयर हो, मल्टीपल टाइम्स आप वीडियोस देखते हो, मैं अपनी वीडियोस में बताती हूँ कौन से ऑफिसर है, किस सब्जेक्ट को डील कर रहे हैं। तो डेफिनेटली देयर शुड बी नो डाउट, टैट वेट एसआरटी एसडी की क्लासेस के बाद में आपके डोजर होना, डोजर को आपको ब्रीफ कराना, इंडिविजुअल प्रोफाइल मैपिंग होना, एवरीथिंग इज कंडक्टेड, जिसमें आपको पर्सनलाइज टच तो मिलता ही है, बल्कि बेसिकली अपने आप को जानने का मौका कि ये व्यक्तित्व मेरा क्या है वो ज़्यादा आप समझ पाते हो उस जरिए। पर्सनल इंटरव्यू भी आपको यहाँ पर 3 मिनिमम एटलीस्ट मिलते हैं, जिसमें आपको वेरियस असेसर्स होते हैं आपके पीआई की फॉर्म से रिलेटेड, वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में क्वेश्चंस पूछते हैं आपको, उसमें इंडिविजुअली आपको गाइड करते हैं कहाँ आपको इंप्रूव करना है, कैसे जवाब देना है, क्या गलत हो रहा है, कैसे उसको इंप्रूव करना है। जीटीओ की बात करें तो सिंपल है भाई, जीटीओ में डे 1 डे 2 के टास्क होते हैं, जिसमें जीडी जीपी पीजीटी एचजीटी कमांड टास्क लेक्चरेट आईओ जीओ और एफजीटी एवरी इंडिविजुअल एक्टिविटी कवर होती है। ऐसा नहीं कि यार एफजीटी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता तो हम नहीं कराएंगे, ऐसा या वैसा, नो, एवरी एक्टिविटी जो है इज वेल टेकन केयर ऑफ। एंड मल्टीपल जो जीटीओ एक्सपर्ट्स हैं वो आपको हेल्प करते हैं आपके इन एक्टिविटीज को कंप्लीट करने में। फिर कॉन्फ्रेंस का भी एक्सपोजर देते हैं, मॉक कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पे हमारे एसेसर्स आपको एक ओवरऑल इंडिविजुअल लेवल पर आपके पूरे 21 दिन के जो प्रोग्राम में आपने काम किया उस पर एनालिसिस देते हैं। फॉलोड बाय दैट सीपीएसएस, जो फ्लाइंग के लिए स्टूडेंट्स होते हैं, सीपीएसएस की फैसिलिटी भी हमारे पास में अवेलेबल है, जहाँ कंप्यूटराइज सिलेक्शन सिस्टम के माध्यम से हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, आपको वर्कशॉप भी कराई जाती है इंडिविजुअली बाय द ऑफिसर। फॉलोड बाय दैट उसके बाद आपकी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है वो भी कराई जाती है। ठीक है, अब जब आप बात करते हो कि भाई सेंचुरियन को क्यों चूज करना है, आप लोग लिस्ट क्यूरेट करते होगे एडमिशन लेने के लिए, यार इस वाले इंस्टीट्यूट में जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है, तो भाई सेंचुरियन को चूज करने के वो कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो आप डेफिनेटली रिव्यू कर सकते हो। ये है कि पहली बात तो 3 से 4 वीकली सिलेक्शंस हैं हमारे, हर हफ्ते हमारे सिलेक्शन है, इंडिविजुअल गाइडेंस एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक। ये तो हमारा जो है ना एक ऐसा हैप्पी पॉइंट है जिसको बच्चे डेफिनेटली दे आर द मोस्ट हैप्पी जब उन्हें इतना पर्सनल अटेंशन मिलता है हमारे यहाँ पे। थर्ड इज हाई
हाईएस्ट सिलेक्शन इनका जो परसेंटेज है। जी हाँ, जब आप बात करते हो कितने पढ़ाए, कितने रिकमेंड हुए, तो उसमें हम टॉप में जाते हैं। हमारा ऐसा कोई बैच नहीं रहता कि एक एक बैच में 300 बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें से 3-3 4-4 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। हमारे पास बहुत लिमिटेड बच्चा आता है, गाँव के वर्ग का बच्चा आ रहा है, बिहार यूपी का बच्चा आ रहा है, हम्बल बैकग्राउंड का आ रहा है, सिविलियन बैकग्राउंड का आ रहा है। उनमें से जब हम इतने सिलेक्शंस दे सकते हैं, तो आप सोचिए अगर हमारे पास में जो बहुत मेट्रो सिटीज़ के बच्चे हैं जिनकी पर्सनालिटी ऑलरेडी काफ़ी डेवलप्ड रहती है, स्पोकन अच्छा रहता है, ये सारे एस्पेक्ट्स पर जो बच्चे ऑलरेडी काम करे होते हैं, अगर ऐसे बच्चों को ट्रेन करने का मौका मिले तो डेफिनेटली कितना गुड टू अपॉर्चुनिटी होगा। और जब ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं, उनको ट्रेन करना, पॉलिश करना और रिकमेंडेशन पाना, अगर उनकी सारी चीज़ें पर्सनालिटी पैरामीटर के अकॉर्डिंग होते हैं, बिकम्स वेरी इजी। तो आप समझ सकते हो कि जब इतने टफ सिनारियो वाले बच्चों को हम रिकमेंड करा रहे हैं, तो एवरी एस्पेक्ट अगर ऐसे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, तो इट बिकम्स वे मोर ईजी। हाईएस्ट गर्ल सिलेक्शन रेट इन इंडिया है, एंड येस डेफिनेटली इस बार भी 35 सीट्स के लिए 8 रिकमेंडेशन हमने दिए हैं, विच इन इटसेल्फ इज अ प्राउड अचीवमेंट, एंड एवरी बैच में वी डू दिस। ठीक है, देन एवरी ईयर हमारा येस ग्राफ इज गोइंग अप, और इस बार तो शिशिर सर ने खुद आपको आके लाइव में प्रॉमिस किया है कि हाउ वी आर गोइंग टू अगेन सरप्राइज यू ऑल विद दी अपॉर्चुनिटीज़, और जो आपने हमें दिए हैं आपने आपको ट्रेन कराने के लिए, और जो हमारा रिजल्ट होगा वो आप देखोगे। फॉलोड बाय दैट इस बार का जो सरप्राइज है, आइए फटाफट से उसको डिस्क्लोज करते हैं। भाई हमारा थर्ड अपडेटेड जीटीओ ग्राउंड जो है वो बन के है पूरा तैयार, और ये हमारा लखनऊ का थर्ड अपडेटेड जीटीओ ग्राउंड है। कैन यू बिलीव दैट? हमारा देहरादून का तो पिछले साल ही जीटीओ ग्राउंड बना था, तो दैट इज इन इटसेल्फ अपडेटेड, लेकिन अब जीटीओ ग्राउंड हमारा जो लखनऊ वाला है वो भी एक मोर अपडेटेड वर्जन हो गया है। सो दैट इज द प्रीमियम वाला वर्जन ऑफ द जीटीओ ग्राउंड, जो आप मतलब जाओगे देखोगे ना, यू से और क्या ग्राउंड है। दैट इज द काइंड ऑफ वर्क उस पर किया हुआ है, एंड ये ओनली कंप्लीट जीटीओ ग्राउंड जो है इंडिया में है, प्लस ये स्पेशली क्यूरेटेड है एज पर द लेटेस्ट। क्योंकि क्या होता है यार, सिंपल है यार, हर बार अब यूपीएससी भी हर बार पेपर डालती है, कुछ अपडेट उसमें करती है, कुछ पैटर्न में थोड़ा सा ऊपर नीचे करती है, तो यार टेस्टिंग पैरामीटर्स भले सेम होंगे, बट ऐसा थोड़ी है सालों साल वो एक ही तरीके के चीज़ों के ऊपर आपको टेस्ट करेंगे और एनालाइज करेंगे। तो जब हर जगह अपडेशन चलता है, तो वाई नॉट ओवर हेयर। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आपको इस बार मिलने वाली है, जो भी बच्चे हमारे नवंबर बैचेस में ज्वाइन करने वाले हैं। सिंपल है भाई, बुक योर जो सीट है, स्लॉट है, उसको एडवांस में बुक करना है। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है अगर आप यहाँ आते हो, सीट नहीं होती है, फिर आपको रिग्रेट करना पड़ता है, या फिर हमें आपको दूसरी जगह ट्रांसफर करना पड़ता है। प्लस अगेन सैनिक स्कूल के बच्चे, एनसीसी के आरआईएमसी वालों को कुछ परसेंटेज ऑफ होता है, तो डेफिनेटली अगर आप उस कैटेगरी में से तो आपको वो बेनिफिट मिलेगा। 4 नवंबर को लखनऊ में है और 11 नवंबर को देहरादून में ये बैच होने वाला है, तो डेफिनेटली बैंग ऑन है। और क्यों मैंने रेलेवेंस आपको बता दिया, क्योंकि एसएसबी में आपकी एनडीए की 1 महीने से कम का समय बचा हुआ है। 4 और 11 नवंबर द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेट्स हैं अगर आपको अप्लाई करना है और ज्वाइन करना है एनडीए के 21 डेज ऑफ एसएसबी बैच में। अब फटाफट से बात कर लेती हूँ कहाँ पर आपको कनेक्ट करना है और क्या क्या पूरा प्रोसीजर है जो करना है। 9795977776 ये नंबर है जिस पे आप कनेक्ट करोगे, अपने आप को प्री रजिस्टर कराओगे। ठीक है, 4 नवंबर भाई दिवाली मना के आ रहे हो तो सिंपल सी बात है, ट्राई करना मंडे को नहीं रिपोर्ट करना, संडे तक रिपोर्ट कर देना। ठीक है, 3 तारीख को रिपोर्ट कर देना। जो 11 नवंबर का बच्चा है वो कम से कम कोशिश करे कि 10 तारीख तक अपनी रिपोर्टिंग कर दे, क्योंकि एक दिन आप सेटल होने में लगाते हो। सेटल हो लो, अकेडमी का पूरा देख लो कैसे क्या है, नेक्स्ट डे का शेड्यूल ले लो, तो नेक्स्ट दिन से आपके है ना एकदम रेडी हो गए, हड़बड़ाहट में नहीं आओगे क्लास में यार कि मेरे 2 मिनट की क्लास, 3 मिनट की क्लास छूट रही है। क्लास छूटनी भी नहीं चाहिए, लेट एंट्री भी नहीं होनी चाहिए, सबके पनिशमेंट्स लगते हैं सेंचुरी में। तो ये क्लियर ना, तो अपना उसी हिसाब से आपने टाइम प्लान करना है, मैनेज करना है, और सिंपल सी बात है, सिलेक्शन अपडेट्स देखने हैं, गो टू द कम्युनिटी, चेक देम। सक्सेस बैठ की विद मी गुरकीरत में आप चेक कर सकते हो। तो यू सी हाउ वी ट्रेन एंड हाउ द स्टूडेंट्स स्पीक अबाउट द ट्रेनिंग, और वो तभी होता है जब उन्हें जेन्युइन ट्रेनिंग मिलती है। विद दिस एस्पिरेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू, नमस्कार एंड जय हिंद, मीट यू इन लखनऊ एंड देहरादून एज वेल फॉर द रिस्पेक्टिव बैचेस।